नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया भाई, उसका पूरा एनालिसिस अभी करेंगे। क्या साइकोलॉजी थी, क्या सेटअप बना, पूरा अभी आपको मैं दिखाऊंगा। प्लस आई थिंक आज दो ट्रेड वैसे सेलिंग साइड के बने थे भाई। शायद आप में से भी मेजोरिटी ने जो थोड़ा 2-3 महीने से रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, आई थिंक एक ट्रेड पक्का लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो साइकोलॉजी समझाई है भाई, और जो फ्राइडे को वीडियो भी, फिर जो वीकेंड वीडियो थी, उसमें भी मैंने क्लियरली आपको चीजें समझा दी थी भाई। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है, आप उसी डायरेक्शन के ट्रेंड को फॉलो करो। अब वही ट्रेड ढूंढने की ट्राई करो जो उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हो। इससे क्या होगा, इससे आपको ना क्लैरिटी मिलेगी, आपके माइंड में ना डाउट नहीं रहेगा कि मेरे को नीचे से अप साइड का ट्रेड भी देखना है, ऊपर से नीचे का ट्रेड भी देखना है। इस चक्कर में ना दोनों ट्रेड मिस हो जाएंगे। इस ट्रेड में आपका एंट्री और एग्जिट जो हो वो गड़बड़ा जाएंगे भाई, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो आई थिंक मेजोरिटी लोगों ने आज ये ट्रेड लिया होगा। मुझे बताना कि आपकी साइकोलॉजी भी इसी टाइप की है कि जब मार्केट में मॉर्निंग में जब फॉल आया था, तो क्या उसके बाद आपको लगा था कि एक पुल बैक आए, पुल बैक पे मैं ट्रेड लूँ। अगर आपने वो ट्रेड लिया तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताना भाई। प्लस भाई, अब ऐसा आज मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसे फीलिंग ये आ रही है कि बहुत दिन के बाद शायद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई वीकेंड थोड़ा सा मैं बाहर था कुछ बहुत अर्जेंट वर्क से, और काफ़ी भागदौड़ हुई है वीकेंड पे भाई। इसी वजह से मैं सिर्फ एक वीकेंड वीडियो बनाई थी और कुछ ज़्यादा मैं कुछ शेयर कर नहीं पाया था। मैंने आपको बता भी दिया था वीडियो में। सो ऐसा लग रहा है कि बड़ा मतलब लॉन्ग वीकेंड के बाद शायद मेरी वापसी हुई है, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा अर्जेंट वर्क की वजह से कभी कभी जाना पड़ जाता है भाई। देखिए, चलो डिस्कस करते हैं अभी निफ्टी का। अच्छा, मैं अगर बात करूं ओवरऑल मार्केट को लेके, देखो मार्केट भाई ऐसा सभी वीक है, नो डाउट उसमें तो, बट मार्केट इतनी ज्यादा टॉप से करेक्ट हो चुकी है। कई आप स्टॉक्स देखोगे, इतना जबरदस्त करेक्शन आ चुका है भाई, 50-60% तक स्टॉक्स टूटे हुए भाई। तो वही है कि भाई मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता, जैसे किसी को टॉप नहीं पता था। टॉप था तब ये पूरे जितने भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट है मार्केट के, वो भी कह रहे थे कि मार्केट गिर ही नहीं सकती, बाई करो बाई करो बाई करो। अब जब मार्केट इतना ज्यादा करेक्शन में आ चुकी है भाई, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बाई करके बैठ जाएं यहाँ पे। जब मार्केट टॉप पे थी तो हर कोई बाई कर रहा था, बट अभी किसी की हिम्मत नहीं है। तो मैं जो मेरे को आज तक मार्केट समझ में आई है वो यही है कि भाई आप बाहर की नॉइज को ना सुनते हुए मार्केट का एनालिसिस खुद करो। जब कोई 100 रुपए वाली चीज 50-60 मिल रही है, तो मैं यही कहता हूं कि उसमें थोड़ा पैसा जरूर लगाओ। किसी को नहीं पता एग्जैक्ट बॉटम कब है, कोई नहीं जानता कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो और वहीं से मार्केट उड़ना स्टार्ट कर दे भाई, और मार्केट बॉटम बना दे और हम वेट करते रहे। यही स्टॉक जो आज इतने नीचे मिल रहे हैं, पता नहीं कल कौन सा स्टॉक अपर सर्किट में बैठा हुआ। सो वही है भाई। प्लस मैं एक बेस्ट चीज बताता हूँ भाई, मान लीजिए इतनी डाउन मार्केट है, तो आप जो ये निफ्टी के ईटीएफ्स हैं, बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है, बैंक बीज हैं, इस टाइप के फंड में, मतलब ये ईटीएफ और बीज में भाई पैसा लगा सकते हो। थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है और कोई डर नहीं है भाई। बाकी चलो सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, मैं तो जस्ट अपना जो कर रहा हूँ वो ही बता सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। चलिए अब निफ्टी को आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं भाई। देखो मार्केट क्या हुआ था भाई, फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी, मार्केट गैप अप हुई। अपना सिंपल एनालिसिस क्या था भाई, देखो एनालिसिस यही था कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो मार्केट अगर यहां से चल के जाती है या गैप अप होती है, बात दोनों सेम ही है कि इसने डिस्टेंस घोड़े ने कितना कवर किया वही है। ये एरिया पूरा देखिए मार्केट के लिए, ये पूरा एरिया जो था ये रेजिस्टेंस एरिया था भाई, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था। तो मार्केट यहां से या और ऊपर से कहीं से भी, मैंने कहा था सिर्फ सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। आज देखो क्या हुआ, पहली जो दो कैंडल्स बनी, दोनों ही कैंडल्स कैसी बनी भाई, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दोनों एक ट्वीजर टाइप कैंडल बनी। इसकी ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल भी कर लिया, तो सेलिंग साइड का तो यहीं पे बन चुका था सेटअप तो। बट भाई मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मेरा ट्रेड मिस हुआ, कुछ भी बोलो। उसका रीजन सिंपल था कि भाई प्रॉपर एंट्री नहीं मिली, थोड़ा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं मिडल में आके एंट्री दे, या एक बार थोड़ा नीचे आए क्लोजिंग के आसपास से वापस घूम के इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाए मार्केट। बट होता क्या है, मैंने आपको बार बार बताया भाई, जहां बायर्स की कमी है, ये साइकोलॉजी समझो, जहां बायर्स की कमी है वहां पे भाई मार्केट में पैनिक सेलिंग ही आती है। जहां नीचे है ही नहीं बायर होल्ड करने के लिए भाई, तो क्या हर किसी को बेचना ही है बस, तो फिर वही है कि पैनिक सेलिंग ही आती है, तब प्रॉपर आपको एंट्रीज नहीं मिलती है। तो सीधा मार्केट धड़ 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 भाई 22,000 के आसपास, और 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए का भी काम करता है। फिर मार्केट यहीं थोड़ी देर होल्ड किया, अपसाइड गई। अब देखो जब यहां मार्केट है, ठीक है ये मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने रिस्क लिया होगा, हो सकता है उसने भाई ट्रेड ले लिया हो, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया हो, कोई बात नहीं, मैंने नहीं लिया। लेकिन यहां जब मार्केट है 22,000, तो मेरी अब ये मार्केट गिर रही है, यहां मार्केट है, तो अब यहां अपनी साइकोलॉजी क्या कहती है
कुछ लोगों की साइकोलॉजी या कुछ लोगों के ट्रेड जो प्लान होते हैं या फिर भाई ट्रेडिंग स्टाइल है वो ये है कि भाई अब इतना गिर लिया, अब यहाँ से वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे भाई। ठीक है, उनको क्या होता है कि पुल बैक में छोटा मोटा उनको ट्रेड लेना होता है भाई, वो नहीं करता मैं। यहाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाके और यहाँ से ट्रेड लूँ। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि मार्केट ही टोटल बेरिश है। बट हाँ, मेरा जो मैं जो वेट कर रहा हूँ वो ये है, इतना गिरने के बाद मार्केट अपसाइड आए और इस लेवल के आसपास कहीं जो ये है, इसके 61 to 78% रिट्रेसमेंट के आसपास मैंने बार बार बताया भाई। ये जोन जो है, ये देखो, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि मार्केट यहां 2-3 बार रुकी थी, यहीं से गिरी थी। तो इसके आसपास या फिर थोड़ा और ऊपर आए तो और बढ़िया ट्रेड मिलता। यही है कि मतलब इस एरिया में कहीं आके मार्केट रिवर्सल दे अपने को, रिवर्सल नहीं मतलब सेम इसके कंपेरिजन कोई लोअर हाई बनाए और वहां से फिर वापस मार्केट जो है मेन ट्रेंड को फॉलो करे। सिंपल तो यही था भाई। अगर एक ट्रेड यही बनता था, अगर यहां ट्रेड मिलता है तो ठीक है। हुआ क्या, देखो मार्केट अपसाइड आई, अपसाइड आके मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाके वापस आती है। और ये एक जैसे ही इसने इन्वर्टेड हैमर बनाई, एक शूटिंग स्टार टाइप बनाया, देखो बिल्कुल क्लियर जो है ना सेलिंग का सेटअप है, ये सेलिंग कैंडल है। देखो मार्केट ने ये हाई लगाया, नीचे आई मार्केट, इसके कंपैरिजन में हाइयर हाई लगाया ही। मैंने आपको बार बार बताया कि भाई ये जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां आए, नीचे जाए, वापिस जाके इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बने। 90% केसेज में तो लोअर हाई बनेगा, 10% एक्सेप्शन आप रखो। मार्केट जस्ट क्या करती है, एक बार अपसाइड जाएगी, सिर्फ जो लोगों के यहां स्टॉप लॉस होंगे उनको उड़ाएगी, वापिस नीचे आ जाएगी। सिंपल। तो इस बात को आप बिल्कुल ना पत्थर की लकीर मान के मत चलना कि भाई इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बनेगा तभी। अगर इस टाइप से भी कोई थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्ट्रक्चर जाके और यहाँ कोई बेरिश सेटअप बनता है तो उसका मतलब भी सेलिंग का सेटअप ही है। ये बात ध्यान रखो आप। 90% तो नीचे मिल जाएगा आपको, बट कभी कभी हो जाता है 10% की मार्केट थोड़ा सा एक कैंडल अपसाइड जाएगी, वीक बना के वापस नीचे आ जाएगी, बट सेलिंग का सेटअप होना चाहिए यहाँ पे। तो वही हुआ भाई, यहाँ पे मार्केट ने इसकी जो देखो क्लोजिंग भी थी ना, वो इसके आसपास ही क्लोजिंग है। नीचे क्लोजिंग आई थी तो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ मार्केट, अब गई जरूर थी। बट यहाँ पे जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर बनी भाई, मैंने इसी कैंडल में यहाँ कॉल सेल की। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं भाई, इसको बहुत ध्यान से ध्यान करो। अब यहां से मैंने ट्रेड लिया, मेरा भाई यहाँ पे टारगेट क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मेरा टारगेट क्या है। देखो जब भी मार्केट में ऐसा हो कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट बन गई, जब हमें पता है कि 22,000 के नीचे ही मार्केट अब वीक होगी, मतलब वन वे मार्केट नहीं गिरने वाली, अब यहां हार्डल फेस होगी, तो अनसर्टेनिटी आ चुकी है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है, मार्केट ऊपर से गिरी बहुत ज्यादा चुकी है भाई, तो हम बिल्कुल लेके नहीं बैठ सकते यहाँ पे कि मार्केट तो जाएगी सेलिंग साइड, आराम से लेके बैठ जाते, वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपको अपना जो टारगेट है वो कैसे रखो भाई। जो स्टॉप लॉस है ना उसका 1/2 कर दो या 1/3 कर दो, इस टाइप से मतलब आप कुछ पॉइंट फिक्स कर लो, उसमें आपका जैसे टारगेट हिट हो आप निकल जाओ। क्योंकि यहां से हो सकता है मार्केट यहां तक भी आ जाती, यहां तक भी आ जाती, इसको रिटेस्ट कर देती, या मार्केट यहीं से वापिस हो जाती। कहने का मतलब है अगर मार्केट यहां से मान लो 60 पॉइंट गिर रही है, उसमें से आपने 30 ले लिए, 40 ले लिए, ठीक है भाई, आपका जो स्टॉप लॉस है उसका 1/2 या 1/3 मैक्सिमम ये लेके आप निकल जाओ। तो मेरा यहां जो टारगेट था वो 40 पॉइंट्स का था। मेरे को यहां से 40 पॉइंट्स, ये जब यहां गिरा था तो थोड़ा सा टारगेट बचा था, वहां से जब ये नीचे गिरा तो इस कैंडल में या इस कैंडल में मेरी एग्जिट हो गई थी। मतलब मेरा 40 पॉइंट्स का टारगेट जो था मैंने आते ही मैंने उसको एग्जिट ही कर दिया था। सिंपल। तो 40 पॉइंट्स अपने को मिल गए, मार्केट यहीं घूम के भाई फिर से देखो यहीं रहेगी। तो ये बात हमेशा नोट करो आपको कि आपका टारगेट यहां कैसे होना चाहिए। अगर मार्केट 22,000 के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती तब मार्केट फ्री फ्लो में आती, तब मैं 40 पॉइंट का टारगेट नहीं रखता। मैं देखता कि मार्केट किस नीचे फिर फर्दर जो सपोर्ट एरिया है वहां कब घूम रही है, वहां से या वहां के कहां पे कंसोलिडेशन स्टार्ट की है, तब मैं निकलता। तब मैं कम से कम 150-200 पॉइंट का टारगेट लेता आराम से। बट यहां जब मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट आ जाए तो आप पॉइंट बेस अपना टारगेट लिया करो भाई। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मार्केट बहुत बार ऐसे होता है, मैंने तो बहुत देख लिया। तो मेरे को ये अब तो मैंने अपना एक बना रखा है क्राइटेरिया इसका कि किस बेस पे टारगेट लेना है, एग्जिट क्या लेना है। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होगा मार्केट एकदम धड़ नीचे आएगी, वहीं से एकदम से फास्ट घूम जाएगी भाई। सिंपल। तो वहां क्या होता है कि यार प्रॉफिट भी आएगा, वो वापस चला जाएगा, बड़ा दुख होता है कि यार। उसका कारण यही है कि हम ना हर सिनेरियो में, मार्केट के हर सिनेरियो में सेम ही चीज अप्लाई करते हैं, जबकि मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट में अलग अलग चीजें आपको रखनी पड़ेगी कि इस सिनेरियो में क्या एग्जिट प्लान होगा, इस सिनेरियो में क्या एग्जिट प्लान होगा, ये ध्यान रखो भाई। बैंक निफ्टी पे अगर बात करूं मैं, बैंक निफ्टी पे आओ, देखो बैंक निफ्टी पे अच्छा ट्रेड था भाई। बैंक निफ्टी पे पहली कैंडल शूटिंग स्टार बन गई थी, इन्वर्टेड हैमर बन गई थी, और ये पूरा इसी जोन पे बनी थी भाई, जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के पास। और वहां से इसने धर 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 नीचे भाई,
तो यहाँ रिस्क लेने वाले प्लेयर के लिए ये बहुत ही अच्छा इसने ट्रेड दिया था। स्टॉप लॉस यहाँ भी थोड़ा बड़ा था, बट बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिला भाई। उसके बाद पूरा दिन ये घूमता रहा, यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त कोई बड़ा कोई पुल बैक आया भी नहीं, क्योंकि गिरी बहुत ज़्यादा थी, पुल बैक बहुत छोटा आया था भाई। तो ये था भाई आज का। अब चलो डिस्कस करते हैं भाई एक बार कि कल का क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। पहले देखो भाई, ट्रेड प्लान सुनो सिंपल। 22,000 के लेवल के पास इसने नीचे से मतलब थोड़ी सी हल्की सी एक रिकवरी दिखाई है भाई। अब जो फर्दर जो मार्केट वीक होगी वो 22,000 के नीचे होगी। सिंपल इस कैंडल का लो, इस कैंडल के लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन हो जाएगा, अपने को नेक्स्ट 200 पॉइंट 21,800 तक का अपने को नीचे टारगेट मिल जाएगा। सिंपल। अगर इस कैंडल का हाई के पास 250 हाई है, इसका होल्ड करके ब्रेक करते हुए इस कैंडल के हाई तक का एक अप साइड में बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, बट बाइंग साइड की पोजीशंस कम रखेंगे और जरूरी नहीं इसके पास आए। अगर बीच में भी मार्केट लगे कि रुक रही है तो एग्जिट हो जाओ। अगर ये यहां से मान लीजिए आपको 100 पॉइंट का टारगेट दे रही है प्रीमियम में और आपने उसमें 70 ले ली, 80 ले ली तो भी ठीक है, बट अगर ये डाउन साइड ब्रेक कर रही है तो आराम से हम पूरा टारगेट लेंगे। बात समझ गए? और फुल क्वांटिटी के साथ लेंगे नीचे। इसके अंदर अंदर जब इस कैंडल का हाई और लो, इसके अंदर अंदर में बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूंगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड प्लान है, इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है आपको बैंक निफ्टी में बता देता हूं। देखो, इसके नीचे 47,800 के होल्ड करके ब्रेक डाउन सेलिंग, इसके ऊपर यहां पे होल्ड करके 555 होल्ड करके ब्रेकआउट, तो यहां तक का एक टारगेट बाइंग साइड का, अंदर अंदर में सेल ऑन राइज। ये बिल्कुल क्लियर प्लान है भाई। इससे अच्छा आपको सिंपल वे में कुछ नहीं बता सकता मैं। देखो, यहां से अपसाइड जाएगी, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में कहीं भी सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचेंगे भाई। सिंपल ध्यान रखो, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन बेचेंगे भाई, बाइंग साइड नहीं जाएंगे। सिंपल सा प्लान है भाई, ठीक है। बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको जरूर से जरूर मुझे पोस्ट कर देना भाई, कमेंट कर देना। चलो, धन्यवाद।